डोनाल्ड डोनाल्ड क्या बोलूं क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रम्प रखते हैं, है ना। देखिए भैया, भारत, रसिया और चाइना अभी दोस्त हो गए, और इसकी दोस्ती का रीजन कौन है? लंड साहब, मतलब ट्रम्प साहब, है ना। ट्रम्प साहब ने एक ऐसा गेम खेला है जिसकी वजह से दो दुश्मन दोस्त बन गए। चाइना और भारत की दुश्मनी आपको पता है, सीमा विवाद जो सदियों से चल रहा है, और 7 साल से भारत चाइना गए नहीं थे। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से चाइना नहीं गए थे, और 7 साल से चाइना के बहुत सारे ऐप्स वगैरह टेक्निकल चीज़ें इंडिया में बैन हो गई थी, और जब से भारत और चाइना की दुश्मनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जो टेरिफ वॉर चल रहा है, ये सिर्फ एक ईगो के वजह से, ट्रम्प के ईगो के वजह से दो दोस्त दुश्मन हो गए और दो दुश्मन दोस्त हो गए। अब ये दुश्मन दोस्त कैसे हुए और दोस्त दुश्मन कैसे हुए, ये समझते हैं। भारत और पाकिस्तान ये दुश्मन थे, और पाकिस्तान और चाइना दोस्त हैं। तो चाइना और भारत दुश्मन है। अब भारत और अमेरिका ये दोनों दोस्त थे, तो अमेरिका ने क्या करा भाई, डबल गेम खेला। अमेरिका का कहना है कि वो ईगो पे खेलता, उसका कहना है कि भारत ना हमारे शिकंजे में रहे, हम जो बोले वैसे नाचे। लेकिन भारत का कहना भाई हम ओपन नीति है, हम खुल के जिएंगे, हम किसी के अंदर नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा कि भाई रसिया और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है आपको पता है, अमेरिका और रसिया का बनता नहीं है, आपको भी पता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है। तो ट्रम्प का ये दावा है कि इंडिया जो रसिया से तेल और हथियार खरीद रहा है, उसके वजह से रसिया और अमेरिका का रिश्ता खराब हो रहा है और युद्ध का बढ़ावा मिल रहा है। तो भाई रसिया और इंडिया का रिश्ता तो 1971 से है भाई, कैसे खत्म हो जाएगी? वो तो खत्म होगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या करा ना, ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। अब टैरिफ लगाने की वजह से क्या हुआ, जब 50% टैरिफ लगा दोगे तो भारत का कोई सामान अमेरिका जाएगा नहीं, और अमेरिका जाएगा नहीं तो बिजनेस होएगी नहीं, है कि नहीं, एक्सपोर्ट तो होएगा नहीं कोई सामान। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने कोई टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि भाई इंडिया बहुत सालों से हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। लेकिन ये गलत है। WTO के मुताबिक जो टैरिफ रियल होता है, जो लगाया जाता है, जो उनके रूल के हिसाब से लगाया जाता है हर देश, वही इंडिया ने लगाया है, उससे ज्यादा नहीं लगाया है। अभी ट्रम्प ने फिर से ट्वीट करा, पहले भी ये चीज बोल रखा था वो कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है हमारे पास। अभी उसने ट्वीट करा कि इंडिया हमारे पास से कम सामान खरीदता है, जबकि अपना सामान अमेरिका में बहुत ज्यादा बेचता है। इंडिया ज्यादातर डिफेंस का सामान, तोप, बारूद, गोले, बंदूकें, ये सारी चीजें रसिया से खरीदता है, तेल भी वहां से खरीदता है। तो जितना अमेरिका से वो सामान खरीदता है, उससे ज्यादा इंडिया रसिया से खरीदता है, ऐसा ट्रम्प ट्वीट करके बोला है। और ये इसीलिए बोला, ये एक रिएक्शन है, जब इंडिया, चाइना और रसिया तीनों मिल गए तो इसका रिएक्शन आया है ये, कि वो अपना क्लियरिफिकेशन दे रहा है। क्योंकि सबको पता है, तो अमेरिका के लोगों को पता है कि अगर इंडिया पे टैरिफ लगा है तो इंडिया का सामान अमेरिका आएगा नहीं, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं से तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये जियोपॉलिटिक्स ऐसा ही होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे, आप अपना बिजनेस ठप करवाओगे, तो हम कहीं ना कहीं जाके तो बिजनेस करेंगे, हमें तो सामान बेचना ही है। तो इसके वजह से इंडिया ने क्या करा, चाइना से दोस्ती करी है। मतलब दोस्ती हुई नहीं है, लेकिन वहां पे गए हैं, बातचीत हुई है, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये चीजें कि चाइना के पास इंडिया सामान बेचेगा, बट इन फ्यूचर हो सकता है। इसके वजह से ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या झटका लगा है? उसको झटका लगा कि भाई इंडिया का तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, मैंने टैरिफ लगा दिया लेकिन उसको कुछ नुकसान हुआ नहीं, वो जाके वहां बढ़िया से खेल रहा है, अपना बिजनेस भी कर लेगा। तो ये डर ट्रम्प के अंदर आया, जिसकी वजह से उसने ये ट्वीट करा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया और चाइना बिजनेस करेगी साथ में। और इंडिया और चाइना की जो दोस्ती हुई है उसके पीछे रीजन है रसिया, क्योंकि रसिया और चाइना का बिजनेस बहुत पुराना है, वो लोग बहुत पहले से बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो रसिया क्या कर रहा है कि इंडिया को भी बोला कि भाई देखो, अभी चाइना और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, रसिया भी बहुत बड़ा मार्केट है, रसिया का मार्केट इंडिया के लिए हमेशा खुला हुआ है ना। तो चाइना का भी मार्केट खोल लो। तो चाइना का अगर मार्केट खुल जाएगा तो तुम्हें अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और वही हो रहा है कि अमेरिका की जरूरत नहीं है इंडिया को, क्योंकि अब इंडिया, अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है तो भाई कोई सामान इंडिया कैसे बेचेगा अमेरिका में? 50 रुपए का सामान अगर वहां बेचेगा तो वहां सीधा 100 रुपए में बिकेगा, वहां का कस्टमर खरीदेगा नहीं, तो मार्केट डाउन होएगा ही, तो अपना बिजनेस कहीं करना पड़ेगा ना। तो इसलिए 11 कंट्री, जैसे छोटे मोटे कंट्री बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह जितना भी है, ये सारे ने मिलकर क्या करा, एक मीटिंग करी चाइना में। तो चाइना में शी जिनपिंग और पुतिन एंड प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तीनों मिले और बातचीत करी, और बातचीत में ये सारी चीजें क्लियर हुई है कि हाँ हम करेंगे साथ में। अब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि चीजें होगी, लेकिन हो सकता है, क्योंकि भारत और चाइना का जो डायरेक्ट मतलब यात्रा था वो भी बंद था, वो चीजें भी खुलने की बात हुई है। और मोदी जी ने इस बार साफ साफ कह दिया कि भाई कोई भी देश अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको सपोर्ट करता है, तो मोदी जी ने कहा कि उसके साथ हम कोई दोहरी सोच नहीं रखेंगे, उसके साथ खुली चुनौती है कि हमसे लड़ो, हम लड़ेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, चाहे चाइना खुद हो। ये एक तरफ से चाइना को ही धमकी था मोदी जी की तरफ से। और ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले जब मोदी जी ने या फिर जब भारत ने चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई है, तब तक चाइना ने क्या करा है, पीठ पे खंजर मारा,
और भारत को हमेशा डाउन फील कराएगा। ये जैसे आप देख लो, अभी गलवान का सीमा समझौता आपको पता ही है क्या हो रहा है, वहां पे सीमा वार चल रहा है। तो इन सब की वजह से ना ये चीजें हो रहा है कि पाकिस्तान को चाइना हेल्प करता है हर बार। तो ऐसा इंडिया को भी लगता है। पहलगाम अटैक भी हुआ था, उसमें भी ऐसा लगा था कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तब जाके ये चीजें हुई थी। अब शहबाज हुसैन साहब शरीफ साहब हैं, शरीफ बन के खड़ा ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा मीम का है। भाई क्या करेगा अभी, इतना सा तो देश है तुम्हारा यार, तुम वहाँ क्या बोलो, कितना बिजनेस कर लोगे तुम। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के पास है ही क्या, आतंकवाद के अलावा कुछ तो है नहीं। तो सिंपल सी चीज है कि भाई चाइना का सीधा हाथ है पाकिस्तान पे, और इसी वजह से भारत और चाइना की लड़ाई होती है, और इसी वजह से डर रहता है कि चाइना से दोस्ती करने का मतलब है वो खंजर मारेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो हुआ है ट्रम्प साहब का। ट्रम्प साहब को लेना था नोबेल पुरस्कार, उसने सोचा शांति समझौता करेंगे। अब लो भाई, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों शांति समझौता एक ऐसे ही हो गया बिना मतलब का। पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, अब चाइना की वजह से पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि चाइना का पूरा बिजनेस ठप है अमेरिका में, वो कर नहीं सकता है। उसको बिजनेस कहाँ करना पड़ेगा, इंडिया में करना पड़ेगा, वो इंडिया का बिजनेस करने। तो अगर इस बीच में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होगा, चाइना का। सिंपल सी बात है ना, तो चाइना होने नहीं देगा। तो एक तरफ से मान लो ये दोस्ती हो ही गई है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है नहीं उसका तो पुरस्कार खत्म हो गया कोई चांसेस ही नहीं उसको मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं भाई ट्रम्प साहब, क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, कह रहे हैं कि भारत के जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो खरीद रहा है तेल किससे, रसिया से, और बाकी के छोटे जाति वाले लोग नहीं कर पा रहे। अरे साहब, अगर आपको भारत का जातिवाद समझना, भारत आइए पहले। भारत में जातिवाद कौन करता है आपको पता भी है। भारत में जातिवाद वो करते हैं जो या तो अनपढ़ होते हैं या फिर अंधभक्त होते हैं। तो ट्रम्प साहब का सीधा कहना, उसका कहना है भाई हम जातिवाद के हिसाब से एक तरफ से राजनीति करेंगे और भारत के लोगों को भड़काएंगे। तो भाई बिजनेस में तुम जातिवाद कर ही नहीं सकते। भारत में अगर जातिवाद होता है तो वो धर्म के बीच हो सकता है, और उससे जियोपॉलिटिक्स का कुछ भी फायदा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि भारत का जातिवाद भारत में ही होता है। भारत के बाहर आपने कभी नहीं देखा होगा। और वो करते हैं कौन है, जो भारत के मूर्ख लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं। वो जातिवाद किस नाम पे करते हैं, छोटे जाति बड़े जाति, इसके थाली नहीं खाएंगे, उसके खाना नहीं खाएंगे। तो उसको झींगा समझ में आता है जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता भाई टैरिफ वैरिफ क्या होता है। तो उसके साथ तुम सोचो भी मत कि जातिवाद कर सकते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम एक बार आओ, देखो तुमको ऐसा लात पड़ेगा, तुम दोबारा कभी जातिवाद का नाम नहीं लोगे भारत में समझ रहे हो। तो ये चीजें हुई है। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि ट्रम्प को जो नुकसान हुआ वो आपको पता ही है क्या नुकसान हो गया, कि वो बिजनेस, वो इंडिया के साथ कोई बिजनेस कर नहीं सकता, और इंडिया अपना सारी चीज़ें खोलना चाहता है। चाइना के साथ बातचीत हुई है, समझौता भी हुई है, और 10-11 देश ऐसा है जो जिसके साथ वो बिजनेस कर सकते हैं। सारे 10-11 देश जो छोटे छोटे देश हैं सब मिलके एक साथ एकजुट हुए थे। और इंडिया और जापान का भी चीज़ें अभी चल रहा है, जापान भी इंडिया के साथ अच्छा है। तो इन फ्यूचर इंडिया सही जगह पहुंचेगी, लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अमेरिका का बिजनेस तीनों देश से ठप हो गया। जो सबसे बड़ा मार्केट कौन है, चाइना और भारत, रसिया, ये 3 सबसे बड़ा मार्केट है। रसिया से पहले ही उसका ठप था, हैं। चाइना से उसने 200% टैरिफ लगा के अपना ठप करवा लिया। अब इंडिया पे 50% लगा लिया। अब उनके पास क्या बचा, कुछ बचा है? बड़े बड़े देश सब ठप हो गए। बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो बड़ा बिजनेस होता है ना भाई, आपका इकोनॉमिक पे अगर कुछ होगा तो इसी सब वजह से होगा। जब आप बड़े बड़े देशों के साथ, छोटे छोटे देशों का तो समझ में आता है, जब बड़े बड़े देशों के साथ ऐसी चीजें होती है ना आपकी, जब बिजनेस ठप हो जाती है, उसके बाद आपका कैसे रेट बढ़ेगा, कैसे आपका डॉलर और ग्रो करेगा, वो तो डाउन ही होगा ना। तो इंडिया, चाइना और रसिया 3 बड़े शक्ति एक साथ मिल गए, जिसके वजह से ट्रम्प साहब को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो मोदी जी और पुतिन साहब की जो दोस्ती है वो आपको पता होगा, कार में बैठ के, बहुत पुरानी दोस्ती है इनकी। मतलब भारत और रसिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, आप भी जानते हो। और बहुत बार मोदी जी और पुतिन साहब दोनों कार में बैठ के बातें करते हुए नजर आए। तो अमेरिका का कहना है भाई तुम उससे दोस्ती तोड़ लो, तुम हमारे कहने पे चलो। ऐसा नहीं कह रहा कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अमेरिका और भारत पहले दोस्त थे, और उस टाइम चाइना और भारत दुश्मन थे। लेकिन अमेरिका ने ऐसा चूतियापा करा है, ट्रंप ने ऐसी बकचोदी करी है, जिसके वजह से चाइना और इंडिया जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, और अमेरिका और इंडिया जो दोस्त थे वो एक तरफ से दुश्मन बनने के कगार पे है। समझ लो, कगार पे है, समझ रहे हो। और रसिया इकलौता ऐसा देश है जो मजे से खेल रहा है बीच में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा तेल का रेट 5% कम कर दिया रसिया ने, कि भाई इंडिया आओ हमारे से तेल लेके जाओ। और इसके वजह से ट्रंप को भाई झटके पे झटके लग रहे हैं। उसको, अमेर को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में वो हार्ट अटैक से ना मर जाए। क्योंकि क्यों बता रहा हूं भाई, क्योंकि देखो अमेरिका के साथ ऐसा हो रहा है, उसके पास कोई बिजनेस करने वाला बचेगा नहीं है, कोई सामान अपना वहां भेजेगा नहीं, ठीक है। उसके मार्केट में जब इंडिया का सामान नहीं पहुंचेगा, चाइना का सामान नहीं पहुंचेगा, तो किसका पहुंचेगा। और इंडिया और चाइना का जो मार्केट है, जो इसका सामान है, वो बहुत जरूरी है अमेरिका में। मैं जानता हूं कि वो कर लेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन इकोनॉमिक पे कोई ना कोई फर्क तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही ना, बर्बाद तो वो होगा एक तरफ से। और ये सिर्फ किस लिए होगा, सिर्फ एक छोटा सा ईगो की वजह से। और ये ईगोइस्ट कौन है, अपना डोनाल्ड
ट्रम्प चचा। तो ट्रम्प चचा है चूतिया। तो भाई अब ट्रम्प चचा के लिए आप क्या कहना चाहते हो कहो। बाकी पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, इन तीनों को मिलने की वजह से ट्रम्प चचा के चूतड़ में लगी है आग भुभक्का वाली। अब उसके पिछवाड़े जल रहे हैं। तो ऐसे ही कमेंट करके वो फिर से ट्वीट करे जा रहे हैं, भाई इंडिया हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान बेचता है, हम बहुत कम बेचते हैं, एंड इंडिया हमारे पे बहुत ज़्यादा पहले से टेरिफ लगा रहा था, हम छोटा सा टेरिफ लगाए तो उसकी जल गई, जबकि इंडिया रसिया से बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है, हर चीज़ रसिया से ज़्यादा खरीदता है, अमेरिका से कम खरीदता है, इसलिए हमने टेरिफ लगाया, इसलिए इंडिया की जल गई। तो ये सब बस एक क्लियरिफिकेशन है, ये उसका समझ लो कि रिएक्शन है इन तीनों के मीटिंग की वजह से। और कुछ नहीं होना भाई, कोई देश अगर बिजनेस नहीं करना चाहता कोई तो कोई करेगा ही। इंडिया भूखे थोड़ी मरेगा यार, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। बाकी डोनाल्ड क्या कहते हैं उसका नाम क्या, हाँ ट्रम्प चचा के लिए दो शब्द कमेंट बॉक्स में जाएं, क्योंकि दो ही है, वो लटक रहा होता है ना नीचे वाला, वही है। तो अपने डोनाल्ड पे उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया भाई। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, है ना, मजा आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अगर थोड़ा सा भी मजा आए तो।